हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सोलो लेवलिंग सीजन सेकंड एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिन वू को देखते हैं। जैसे ही उसकी बहन का फोन आता है तभी वो उसे याद दिलाती है कि आज उसे पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आना था। और तभी वो उसके स्कूल पहुंच जाता है और जिना उसे देखती है कि ये काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा था आज। और तभी वो कहता है, मैं तो बस टीचर्स और स्कूल के सामने थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगना चाहता था, प्रोफेशनल जैसा। और तभी हम देखते हैं स्कूल की जितनी भी लड़कियां थी सारी उसके पीछे लट्टे होके घूमती हैं। और तभी जीना उसे कहती है, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना, क्या वो अपने कुछ दोस्तों से उसे इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तभी जिन्हू कहता है, मेरे सामने कुछ ज्यादा बनने की एक्टिंग मत करो, और वैसे तो तेरी सारी फ्रेंड्स खूबसूरत है, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड है, समझे। उसके बाद वो जिन्हा की क्लास टीचर से मिलने जाता है और वो टीचर उसकी छोटी बहन की तारीफ ही करी जा रही थी। वो कितनी बड़ी रोल मॉडल है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। और वो टीचर बताती है जैसे उसके स्कोर्स आए वो किसी मेडिकल स्कूल में भी एडमिशन ले सकती है। लेकिन वो कहती है, मुझे तो बस एक ही फिक्र है, अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग होती है तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे। भी वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी उसकी टीचर कहती है, मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहती थी। इसके बाद हम सांगी को देखते हैं, क्योंकि सामने जिन्हू को देख के हैरान हो जाती है। और तभी वो उसको बताता है कि वो तो जिन्हा का भाई है। तभी सांगी कहती है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। और तभी वो कहती है, टीचर जितना मर्जी बोल ले, लेकिन मैं स्कूल वापस तो नहीं जाऊंगी और ना ही मैं हंटिंग को छोड़ूंगी कभी। तभी जिन्हू कहता है, ओ सुन बे मंदबुद्धि, तू तो बस एक ई रैंक हंटर है, तेरी रोजी रोटी ई रैंक के करके तो नहीं चल सकती। तभी सांगी कहती है, तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो ना। और तभी जीहू कहता है, असल में मैं तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए कहने नहीं आया, तुम मेरे साथ चलो। तभी हम एयरपोर्ट पे देखते हैं वू को, जो कि उसी चिंदी चोर हांग के छोटे भाई का स्वागत करता है, जिसका नाम डोंग सू है। तभी वो कहता है, अच्छा तो वो तुम ही हो जो दो हंटर से मिलने आया है। तो वो दूसरा कहता है, हा हा हा, तुम मजाक कर रहे हो ना, एक्चुअली मैं मिलने नहीं बदला लेने आया हूँ। मैं उन्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, वो भी एक डंजन के अंदर, ताकि किसी को कुछ भी ना पता चले। तुम और तुम्हारी सर्वेलेंस टीम बस एक्टिंग करना कि तुम कुछ नहीं जानते। और हाँ, अगर तुम जैसे चूहों को लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो तो बात अलग है। मेरा काम तो उन हंटर्स को मॉनिटर करना है जो पब्लिक के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद डोंगसू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में उस सैंड की बॉडी को नीचे उतारा जा रहा था। तभी प्रेसिडेंट, हमें कुछ खतरनाक चीजें पता चली हैं एवोल्यूशन के कारण। विज्ञान के पास अब तो विंग्स भी आ गई हैं, जिसके कारण वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो वो थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो और इन्वॉल्व होते हैं तो जेजू आइलैंड से यहाँ पे आना में बड़ी बात तो नहीं हो सकती। अगर वो यहाँ पे आ गए तो हमारा पूरा नेशन तबाह हो सकता है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिनवू सांगी को टेंजन गेट पे लेकर आया है, जिसमें उसकी मदद आने की है। असल में ये हंटर के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और जिन्हू के कहने पे उसने जिन और सांगी को परमिशन दी थी। जब वो बात कर ही रहे थे तभी ट्राई टीम का टैंक उन्हें रोक देता है, जो कि इंतजार कर करके थक चुका था। उसका नाम किंग चू है, जो कि ए रैंक पे है और उस टीम का लीडर भी है। तभी वो कहता है, क्या तुम मुझे बेबी सिटिंग का काम दे रहे हो, वो भी 2 ही रैंक्स का। उसके अलावा उसके टीम में 5 बी रैंक भी थे और 2 सी रैंक भी थे। और जब उसे पता चलेगा कि डेंजर्स कितने खतरनाक होते हैं तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिन्हू को कुछ फील होता है। और तभी हम देखते हैं वो डेंजन गेट अचानक से रेड हो जाता है। जिन्हू उसके साथ बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। तभी वो आहान से कहता है कि वो मदद लेकर आए। तभी पोर्टल वापस से जिन्हू को अंदर खींच लेती है। जब भाई को ये पता चलता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है एक सी रैंक की गेट का कलर चेंज होना काफी इम्पॉसिबल है, और वो खुद इस चीज को चेक करना चाहता है। लेकिन डंजन में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो गेट अब डिसअपियर हो चुका है और वो अब बिल्कुल ही अलग सी जगह पे है। और अब ये सब कुछ उस रेड गेट की वजह से हुआ है। वो रेड गेट एक ऐसे डंजन में लेके जाता है जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है, और यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकते हम जब तक डंजन का बॉस ना हार जाए, या फिर ये डंजन खुद टूट जाए। और ऐसे डंजन में कोई भी बाहर से हमारी मदद करने नहीं आ सकता।
तभी एक तीर उड़ता हुआ सांगी के पास आता है, लेकिन जिन्हो उसको अपने हाथ से रोक देता है। जिन्हो ने सांगी को तो बचा लिया था, लेकिन हंटर उस तीर की वजह से मारा जाता है। हम देखते हैं कि ये हमला आइस एल्व्स ने किया था, जो कि बहुत ही दूर से हमला कर रहे थे। उनके अटैक का तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जिन्हो कोई नॉर्मल हंटर नहीं था और अब तो वो जानबूझ के हमारे कमजोर हंटर्स पे हमला कर रहा है और वो तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। और वहीं जिन्हो ही काफी गुस्से में आ जाता है। तभी लोकेशन रिवील होने की वजह से वो एल्व्स वहाँ से चले जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक रेड गेट है। हमारी मदद करने बाहर से कोई भी नहीं आने वाला, कि मैं ही सबसे हाई रैंकर हूँ और तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन इतने बड़े ग्रुप को मैं कमांड नहीं कर सकता, इसलिए हम 2 ग्रुप्स में बट जाएंगे और जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं वो मेरे साथ चलो। लेकिन वो सी रैंक और उससे नीचे वाले रैंक को अपने साथ आने के लिए मना करता है और कहता है तुम लोग तो सिर्फ हम पे बोझ ही बनोगे। अगर हम लोग जीना चाहते हैं तो हमें तुम्हें छोड़ना ही होगा। वहाँ का एक दिन दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। ऐसे में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। दुनिया का यही दस्तूर है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सरवाइव कर सकता है। लेकिन तभी एक बी रैंक हंटर उसके ग्रुप को छोड़कर जिन्हो को ज्वाइन कर लेती है। इनको उस सैरो के बारे में तो पता ही नहीं लगा था, उन्हें तो उसे अपने हाथों से रोक दिया और वो कहती है तुम ई रैंक हंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तभी वो कहती है या तो फिर वो बी रैंक हंटर है या फिर ए। उसके बाद वो दोनों टीम अपने अलग अलग रास्तों में निकल जाती है। किम को आगे जाने पे पता चलता है कि ये एरिया आइस बियर्स का है। जिन्हो का ग्रुप तो मारा ही जाएगा। सेकंड, उसके ग्रुप में तो एक बी रैंक है और एक सी रैंक है। ये ऐसा क्यों लगा कि उसका लीडर कोई ई रैंक है। उसके ग्रुप का सामना 3 बियर से होता है। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि किम इतना उछल क्यों रहा था। जब उसके ऊपर कोई हमला करता है तो उसके पंजे ही टूट जाते हैं। किंचू अगले ही पल उसको बीच से काट देता है। लेकिन अभी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी 2 बियर्स जिंदा थे। जिन्हो के ग्रुप में पैक नोटिस करती है कि उनके चारों तरफ भालू के पंजे के निशान हैं। तभी वो कहती है हम भालू के इलाके में हैं, हमें वापस चलना चाहिए, अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ये भालू का इलाका है और हमें उनसे सामना भी करना पड़ेगा। आइस एल्व्स जैसे समझदार दुश्मनों से भालू से लड़ना बेटर है। तभी वो कहती है कितना आगे की सोच रहा है ये तो। तभी वो उससे माफी मांगती है। वो पाक के लिए एक कोट निकालता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि अभी अभी उसने मैजिक यूज किया। ये हंटर भी छोटी मोटी चीजों से ज्यादा कुछ नहीं स्टोर कर सकते। ये जिन्हो सभी के लिए एक एक कोट निकाल देता है और फिर वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये जिन्हो है कौन। जिन्हो उसे अपनी असली पावर्स नहीं बताता और वो यहाँ पे उसे लाने के लिए माफी मांगता है। तुम्हें सेफ रखूंगा और तुम सबको भी, लेकिन ये एक शर्त है, तुम लोग मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। और तभी उनके सामने भी एक बियर आ जाता है और जिन्हो उसे लड़ने के लिए अपने टाइटल्स को सिलेक्ट कर लेता है। देखते हैं कि वहाँ पे बाइक पहुंचा हुआ है बाहर। देखता है कि ये तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और ये इतना रेड क्यों है। और अब तो सारी चीजें किमचू पर भी डिपेंड करेंगी। असल में एक और हंटर है जो उन्हें बचा सकता है। मुझे लगता है कि उसके भी रीअवेकनिंग हुई है, पर ये चीज तो अभी कंफर्म ही नहीं है। तभी वहाँ पे डोंगसू आ जाता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैं तो अमेरिका में होना चाहिए था। वो सब छोड़ो, मैं जानना चाहता हूँ कि एक ई रैंक मिस्टर गिल के रैंक में क्या कर रहा है। एक हैरान हो जाता है कि उसका टारगेट एक ई रैंक हंटर है। तो डोंगसू का भी दिमाग खराब हो जाता है। अमेरिका से उड़कर बस इसी के लिए आया था, सुंदर तो इस गेट के अंदर फंसा पड़ा है। वो तो मेरे बिना कुछ किए ही इसके अंदर मर जाएगा। जिन्हो तो काफी लकी है, जब तक वो अंदर है डोंगसू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर क्या वो अंदर से जिंदा भी वापस आ पाएगा। वहीं डंजन में सभी लोग हैरान खड़े थे, क्योंकि जिन्हो ने अकेले ही उस आइस बियर को हरा दिया था और उसने एक नहीं दर्जनों बियर्स को हरा दिया था। रात को वो सभी लोग बियर मेट की पार्टी कर रहे थे। सभी हैरान थे कि इतने सारे बियर्स को मारने के बाद भी जिन्हो ट्रेनिंग करने गया है। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि बियर से घर के अंदर सीधा चला गया था और वो उन सभी को वहीं पे ठिकाने लगाना चाहता है। इसके बाद वो अपनी आर्मी को समन करता है। तुम्हारा पहला मिशन है, अरे बियर्स को खत्म कर दो। इसके बाद जिन्हो की आर्मी और उन बियर्स में जंग छिड़ जाती है। वो बियर्स काफी पावरफुल हैं, लेकिन जिन्हो की आर्मी कोई कम नहीं थी। मेजर्स भी अपना पूरा काम कर रहे थे। और जब बियर्स कुछ सोल्जर्स को मार भी देते हैं तो वो वापस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अनडेड है। जितना मैंने सोचा था ये तो सही बेहतर कर रहे हैं। फिर मेरी एमपी जरूर खत्म हो रही है। ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी बियर्स का लीडर सामने आ जाता है। इसकी ताकत बाकी सबसे कई ज्यादा थी। वो आसानी से उन सोल्जर्स के झुंड को हराता जाता है। वो अपनी ताकत से ही सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद जिन्हो का माना भी 0 पे आ जाता है। उसके सारे सोल्जर्स पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं।
और अब उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें समन करे। जिन्हू उस बियर से लड़ने के लिए एग्रेस को भेजता है। बियर झट से एग्रेस पे हमला कर देता है, लेकिन एग्रेस के सामने वो बियर भी नहीं टिक पाता और वो हमला करके उसे घुटनों पे ले आता है। इसके बाद वो उस लड़ाई को उसकी गर्दन काट के खत्म कर देता है। एग्रेस तो सच में काफी ताकतवर है। अगर हमारी लड़ाई के वक्त इसने तलवार ना नीचे गिराई होती, मैं तो डेफिनेटली मारा जाता। जिन्हों को रियलाइज होता है कि वो अब जाके एग्रेस के लेवल पे आया है, या शायद मैं अभी भी कमजोर ही हूँ। एग्रेस अपने मास्टर के सामने घुटने टेकता है और जिन्हों भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम किमचू को देखते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी पार्टी के मेंबर्स काफी मारे जा चुके हैं, लेकिन उसे अपनी सिचुएशंस को देख के काफी फटने लगती है उसकी। वो आईसेल्स उसके बच्चे कुछ ग्रुप मेंबर्स को भी मार देते हैं। उसका थोड़ा देख के किमचू की फट जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता हुआ एल्स का लीडर भी उसे देख रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका सीजन फर्स्ट चाहिए तो मेरे कमेंट्स पे 10 कमेंट्स तो जरूर करना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।